वादा ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि भरोसे और ईमानदारी की वो नींव है जिस पर हमारे रिश्ते और हमारी अपनी पहचान टिकी होती है। आज हम इसी की गहराई को समझेंगे। एलेनोर रूजवेल्ट को ज्यादातर लोग अमेरिका की फर्स्ट लेडी के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो अपने जमाने की सबसे भरोसेमंद महिलाओं में से एक थीं। और उनकी इस ईमानदारी के पीछे थी सिर्फ एक कसम, एक ऐसी कसम जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। तो चलिए उस कहानी को जानते हैं जिसने उनके कैरेक्टर को इतना मजबूत बनाया, और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक वादा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। सोचिए, एक छोटे बच्चे के लिए वादा टूटना सिर्फ एक मायूसी नहीं होती, ये दुनिया पर से भरोसे को हिला देता है। एलेनोर के लिए ये तजुर्बा बहुत तकलीफदेह था और इसने उनके मन पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। और यही वो पल था जब उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने तय किया कि वो कभी किसी को वो तकलीफ नहीं देंगी जो उन्होंने महसूस की थी। ये उनके कैरेक्टर का एक मूल सिद्धांत बन गया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये कसम निभाई भी, चाहे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को दिलासा देना हो या फिर ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन पर काम करना हो। उनकी विश्वसनीयता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लोग जानते थे कि एलेनोर रूजवेल्ट अपनी बात की पक्की हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक आम से वचन में इतनी ताकत आती कहाँ से है। ये सवाल हमें कहानी से सीधे भरोसे के मनोविज्ञान की ओर ले जाता है। चलिए अब एक बड़े ही शानदार आइडिया पर आते हैं जो हमें समझाता है कि भरोसा कैसे बनता और टूटता है। इसे इमोशनल बैंक अकाउंट कहते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारे रिश्तों को समझने में बहुत मदद कर सकता है। इसे ऐसे समझिए कि हर रिश्ते का अपना एक बैंक अकाउंट होता है। हर बातचीत, हर काम या तो उस अकाउंट में भरोसा डिपॉजिट करता है या उससे विड्रॉ कर लेता है। जब कोई किसी दोस्त की मदद के लिए वक्त निकालता है तो वो एक डिपॉजिट है, और जब कोई वादा तोड़ता है तो वो एक बड़ा विड्रॉल है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। एक तरफ हैं डिपॉजिट्स, वादे निभाना, किसी की बात ध्यान से सुनना, इनसे भरोसा बढ़ता है। दूसरी तरफ हैं विड्रॉल्स, वादे तोड़ना, आलोचना करना, इनसे भरोसा घटता है। और लंबे समय में यही जमा निकासी हमारे रिश्तों की मजबूती तय होती है। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। रिसर्च से पता चलता है कि जब हम बेईमानी करते हैं तो हमारे दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो तनाव और संघर्ष को हैंडल करते हैं। मतलब हमारा दिमाग सच बोलने के लिए ही बना है और झूठ बोलना एक अंदरूनी लड़ाई छेड़ देता है। अच्छा, अब जो बात और भी मज़ेदार है वो ये है कि ये सब साइकोलॉजी के एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम सब अपने कामों और सोच में कंसिस्टेंट दिखना चाहते हैं। अगर हमने एक बार किसी छोटी सी चीज के लिए हां कह दिया तो हम उस पर टिके रहना चाहते हैं ताकि हम अविश्वसनीय ना लगें। मार्केटिंग में इसे फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं। जैसे कोई कॉफी शॉप पहले लॉयल्टी कार्ड ऑफर करती है, ये एक छोटी सी हाँ है। एक बार जब कोई कार्ड ले लेता है तो उसके वापस आकर कॉफी खरीदने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने पहले फैसले के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ दूसरों पर असर डालने के लिए ही नहीं है, ये खुद पर भी लागू होता है। जेम्स क्लियर की ये बात बहुत गहरी है। कामयाबी बड़े बड़े लक्ष्यों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों के सिस्टम से मिलती है। और यहीं से एटॉमिक वादों का आइडिया आता है। ये वो छोटे, लगभग न दिखने वाले वादे हैं जो हम हर दिन खुद से करते हैं। भरोसेमंद होना एक आदत है, एक सिस्टम है। ये रोज सुबह उठने या काम समय पर खत्म करने जैसे छोटे छोटे वादों को लगातार निभाने से बनती है, किसी एक बड़े काम से नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई ज्यादा भरोसेमंद बने तो बने कैसे। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर एक नजर डालते हैं। तो ये कुछ रणनीतियां हैं। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो पूरे हो सकें। वादों को लेकर बिल्कुल क्लियर रहें, कब और कहां। और सबसे जरूरी बात, पहले पहचान अपनाएं। खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखना शुरू करें जो भरोसेमंद हैं। यहां पर स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट होने की ताकत साफ दिखती है। एक धुंधला सा लक्ष्य, जैसे मैं दिन में 2 बार रिव्यू करूंगा, आसानी से टाला जा सकता है। लेकिन एक साफ प्लान, जैसे मैं लैपटॉप खोलते ही रिव्यू करूंगा, एक ट्रिगर बना देता है जिससे आदत पर टिके रहना आसान हो जाता है। लेकिन हां, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा वादे करना और फिर उन्हें पूरा ना कर पाना, ये बर्नआउट और डिप्रेशन का सीधा रास्ता है। अगर कोई आदत नहीं बन पा रही है तो उसे छोड़कर दोबारा शुरू करना बेहतर है, बजाय इसके कि खुद को लगातार नाकामयाब महसूस कराएं।
चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जिंदगी और सम्मान के एक गहरे दर्शन में बदल जाता है। जापानी संस्कृति में एक बहुत ही गहरा शब्द है, गिरी। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये कर्तव्य और सम्मान की एक ऐसी भावना है जिसे व्यक्तिगत भावनाओं से भी ऊपर रखा जाता है। ये एक सामाजिक दायित्व है जिसे हर हाल में निभाना होता है। ये जापानी कहावत गिरी के वजन को क्या खूबसूरती से बताती है और ये दिखाती है कि किसी के वचन का असली महत्व क्या है, कि किसी का सम्मान और कर्तव्य उसकी जिंदगी से भी ज्यादा वजनदार हो सकता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब कोई वादा करता है तो उसके वचन का असली वजन क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने वादों और अपनी ईमानदारी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।